हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 से स्टार्ट। बाबू मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 15.18, इलस्ट्रेशन नंबर 14 BRS। चलो जी रीड करते हैं एक बार फटाफट से। बाबू कहता है ऑन 31st of March 17 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 टू हिज क्रेडिट। कहता है बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का। बाबू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दैट मीन्स कैश बुक का डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। तो बेटा इसको प्लस आइटम में शो करेंगे। चलो खैर साथ साथ ही करते हैं बेटा, साथ साथ करके ही चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलो जी मैंने रिकॉर्ड करा बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आइटम ये बताएगा वंश। कहता है बिफोर दैट डेट ही हैड इशू चेक अमाउंटिंग टू 8,000 ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक कम कर रखी होगी, कितना क्या करूं क्या फिर? स्टार्टिंग पॉइंट किसका गिवन है तो एडजस्टमेंट किसका करना है? पासबुक के हिसाब से सोचना है। पासबुक कम कर रखी है पहले या ज्यादा कर रखी है? पासबुक ज्यादा है तो ठीक करने के लिए क्या करूं? पासबुक को कम कर दो। क्या बोल रहे यार? लो जी इधर देखना मेरी तरफ। बाबू चेक इशू किया हुआ है, जब मैंने चेक इशू किए होंगे तो मैंने तो कैश बुक को उसी दिन माइनस कर दिया होगा 8,000 से। मैं तो मान के चल रहा हूँ पेमेंट होगी। मैंने जैसे ही एक इंसान को चेक काट के दिया मैंने तो मान लिया जी पेमेंट हो गई। मैंने बेटा कैश बुक उसी दिन कम कर दी होगी, लेकिन बेटा बोलता है कि चेक अभी 3,200 के ही प्रेजेंट हुए हैं पासबुक में। तो बेटा पासबुक से सिर्फ 3,200 माइनस हुए होंगे। आप खुद सोचो बेटा, मेरी कैश बुक कम चल रही है, 8,000 माइनस किए हुए हैं मैंने, और पासबुक से सिर्फ अभी 3,200 ही माइनस हुए हैं, तो पासबुक ज़्यादा चल रही है। ठीक करने के लिए क्या करो बेटा, हमें तो पासबुक एडजस्ट करनी है, पासबुक को कम कर दो। लो जी बेटा कम कर दो, और बेटा 4,800 से मैंने इसको भी कम कर दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आइटम ये बताएगा राघव। अ चेक ऑफ 2,200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक ऑन 26th of March इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। क्या हुआ? पे किया था, ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है? पासबुक को बढ़ा देंगे। क्यों? क्यों बढ़ा देंगे? सॉल्यूशन देखना बहुत आसान है, नीचे समझाना बहुत मुश्किल। क्यों? स्नेहा क्या हुआ है बेटा? और बाबू मैंने चेक बैंक में भेज दिया, जैसे ही बैंक में भेजा गया था 26 मार्च को आपने चेक भेज दिया था, तो 26 मार्च को ही मैं कैश बुक बढ़ाकर बैठ गया। पासबुक में क्लियर ही नहीं हुआ ये बेटा, तो पासबुक कम शो कर रही होगी जबकि कैश बुक बढ़ी हुई होगी। पासबुक कम शो कर रही है बैलेंस, तो क्या होगा बेटा? ठीक करने के लिए पासबुक को बढ़ा दो। तो बेटा हमने बढ़ा दिया 2,200। चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर।
चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। कशिश, he had also received a check for 500 which although entered by him in the bank column of the cash book but was omitted to be paid into the bank। पासबुक कम है तो क्या करूं ठीक करने के लिए? पासबुक को बढ़ा दो। बेटा कहता है उसको 500 रुपए का एक और चेक मिला, उसने कैश बुक में तो दिखा दिया, कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ा दिया, पर बैंक भेजना ही भूल गया बेटा। जब बैंक भेजना भूल गया बेटा तो पासबुक तो बड़ी नहीं होगी, पासबुक कम शो कर रही होगी। कैश बुक बड़ी हुई है, पासबुक कम शो कर रही है, तो करेक्शन पासबुक में हमें करना है, तो बेटा पासबुक को बढ़ा दो। चलो जी बढ़ा दिया बेटा। 500 रुपये चेक omitted to be sent to bank। सान्या, फिफ्थ आइटम, on 30th March a check of 1570 received by him and paid into the bank but the same was omitted to be entered in the cash book। बेटा कहता है एक चेक आपके पास आया, आपने भेज दिया बैंक, लेकिन अपनी कैश बुक में नहीं दिखाया। जब आपने बेटा बैंक में भेज दिया तो बैलेंस बैंक का बढ़ गया है बेटा पासबुक का, और आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक कम शो कर रही है, पासबुक बड़ी हुई है बेटा, और पासबुक का ही स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, तो मुझे पासबुक को एडजस्ट करना है। पासबुक को कम कर दो 1570 से। माइनस आइटम, चेक रिकॉर्डेड इन पासबुक बट omitted to be recorded in cash book। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। दिया सिक्स्थ आइटम, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 150 फॉर द इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 25 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता, ब्याज दे रहा है। चलो कोई नहीं, बताओ। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? मान्या, किससे? 150 से पासबुक ज़्यादा होगी, बैंक ने ब्याज दिया है तो पासबुक ज़्यादा होगी, माइनस कर देंगे। ये लो 150 तो माइनस कर दिया मैंने। और 25 से बैंक चार्जेस हैं, पासबुक कम कर दी होगी बेटा बैंक ने, और कम कर दी होगी तो बेटा बढ़ा देंगे 25 से। ठीक है ना जी? इतना से क्या हो गया? दिया पिछले होमवर्क पूरा है। ये क्या हुआ? इसमें क्या था? ये एंट्री तो कम से कम 20 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? याद नहीं है? भूल गई? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और ये रहे बेटा बैंक चार्जेस। क्वेश्चन फिनिश। बैलेंस निकाल देना बेटा। चलो खैर एक बार मैं बुक से देखकर बता देता हूँ बेटा। प्लस आइटम ज़्यादा आ रही हैं एज कंपेयर टू द माइनस आइटम, तो बैलेंस आ रहा है बेटा। सामने देखना बेटा, मेरी प्लस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, माइनस साइड कम आ रही है, तो मेरा बैलेंस निकल रहा होगा माइनस साइड 11205। ये बैलेंस निकल रहा है क्योंकि प्लस साइड ज़्यादा है, मेरी फेवरेबल साइड ज़्यादा है। अगर स्टार्टिंग कैश बुक से है तो स्टार्टिंग पासबुक से है तो एंड बेटा कैश बुक से होगा, और क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है तो मैं इसको लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि बेटा फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का। ठीक है ना जी बाबू? अब मैं आपको बता रहा हूँ 15, 16 को इलस्ट्रेशन मैं नहीं कर रहा, इवन 17 भी। 15, 16 एंड 17 इलस्ट्रेशन सेम है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है।
ठीक है, मैं आपके साथ 18th और 19th इलस्ट्रेशन करूंगा अमेंडेड कैश बुक। दो ही क्वेश्चन है अमेंडेड कैश बुक पे, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आप एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, जिसने नोट डाउन करना है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा बात सुनना, जरा मेरी तरफ देखना। बेटा हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है बेटा अमेंडेड कैश बुक। अब काम की बात समझना बेटा, क्या मतलब है अमेंडेड कैश बुक का। बाबू अमेंडेड कैश बुक में ना आपको दो चीजें साथ साथ करनी है। एक तो बेटा कैश बुक बनानी है, और एक बेटा साथ साथ आपको प्रिपेयर करना है BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बाबू कैश बुक दोबारा से प्रिपेयर करनी है, ऐसा क्यों करना है कि कैश बुक दोबारा प्रिपेयर करनी है? बाबू कोई ट्रांजैक्शन अगर आप बेटा कैश बुक में दिखाना भूल गए हो, ओमिट कर दिया आपने, तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, या मिस्टेकनली बेटा कोई आपने एरर कर दी कैश बुक में दिखाते टाइम, तो उसको करेक्ट करना है। देखो बेटा अभी तक BRS के साथ आपके साथ क्या चक्कर था, 31 मार्च को आप कई चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होते थे, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होती थी, या पासबुक में रिकॉर्ड कर चुके होते थे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती थी, या मिस्टेक्स होती थी। तो हम क्या करते थे, BRS प्रिपेयर करते थे, रिकंसाइल कर देते थे डिफरेंसेस को। अब क्या कहेगा, एक बात को समझना, मान लो बेटा आज 31 दिसंबर है, और आपने क्या किया बेटा, आज BRS प्रिपेयर करना शुरू किया। ठीक है बाबू, जरूरी नहीं है बेटा कि लोग सिर्फ BRS प्रिपेयर करते हो, कई दुनिया बेटा अमेंडेड कैश बुक प्लस BRS प्रिपेयर करती है। आज आप 31 को बेटा BRS प्रिपेयर कर रहे हो, और मान लो अमेंडेड कैश बुक साथ में प्रिपेयर कर रहे हो। एक चेक 27 दिसंबर को आपने इशू करा अपने किसी सप्लायर को, और बेटा वो आज 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ इसको BRS में करेक्शन करता था तो बेटा जैसे अभी तक करता आया हूं वैसे ही करता था। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस पर्सन के एंगल से सोचो कि इसने कोई कैश बुक में गलती करी? क्या ये कोई गलती है कि 27 दिसंबर को उसने बेटा अपने किसी सप्लायर को चेक इशू करा और कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया? कुछ गलती थोड़ी करी बेटा उसने। तो बाबू क्या अगर मैं अमेंडेड कैश बुक और BRS बना रहा हूं, क्या इसको कैश बुक में एडजस्ट करूंगा, इस अमाउंट को वापसी प्लस कर दूं कि मैंने माइनस क्यों कर दिया था? नहीं बेटा, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कैश बुक में इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक किया है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है अमेंडेड कैश बुक में। ये कहां जाएगा, ये BRS में ही एडजस्ट होना चाहिए। आप ये सोचो बेटा, एक चेक मेरे पास कलेक्ट होने को आया 29 दिसंबर को, मैंने 29 दिसंबर को ये बैंक भेज दिया, और 31 दिसंबर तक ये बैंक में क्लियर नहीं हुआ। अगर मैंने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है एज अ प्लस आइटम, तो कोई मैंने गलती थोड़ी कर रखी है, कैश बुक तो मैंने बिल्कुल ठीक बना रखी है। अगर मैं खाली BRS बनाता था तो रिकॉर्ड कर देता था, आज मैं ये दोनों बनाऊंगा तो कैश बुक में तो ये तब भी नहीं जाने वाला बेटा, सिर्फ BRS में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन एक एंट्री सोचो कि बेटा 30 दिसंबर को बैंक चार्जेस लगे मान लो 100 रुपए के, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। आपको क्वेश्चन ऐसे कहता है कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, आपको पता ही नहीं लगा बेटा, बैंक से 100 रुपए कटे हुए। बेटा अगर मैं अमेंडेड कैश बुक प्लस BRS बना रहा हूं, आप खुद सोचो ये मेरी गलती है कि मैंने इसको कैश बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड करा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 30 दिसंबर की डेट डाल के इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, सही करके कैश बुक बनाऊंगा। अगर मैंने कोई गलत ट्रीटमेंट किया है या कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई है, दिखानी रह गई है, तो वो कैश बुक में ही ठीक होगी, उसे BRS में ठीक नहीं करूंगा। जब भी मैं अमेंडेड कैश बुक प्लस BRS बनाता हूं, हमेशा अपनी गलतियों को कैश बुक में ठीक करता हूं। ठीक है ना बेटा, और जो चीजें मैंने गलती नहीं करी भी, कैश बुक बिल्कुल ठीक है, उसको रिकंसाइल मैं BRS में करूंगा। जैसे कि चेक इशूड, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, ये बेसिकली 2 आइटम BRS में जाएंगी, लगभग बाकी सारी आइटम बेटा कैश बुक में ठीक होने लायक होंगे। ठीक है ना, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक में तो दिखा दिया, कैश बुक में दिखाना भूल गए। अभी तक मैं जब तक BRS बनाता था तो इसे BRS में ठीक करता था, लेकिन आप खुद सोचो ये तो आपकी गलती, आपने कैश बुक में दिखाया ही नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दोगे, इसका BRS में आप कुछ नहीं करने वाले। ठीक है ना जी, तो बेटा ऐसे बनने वाली है अमेंडेड कैश बुक, सिंपल सी बात है। आपको बता देता हूं पेपर में आने के इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, पर हम इस डर पे बेटा, इस लॉजिक पे छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है ना बेटा, तो हम करने वाले हैं, 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं बेटा, फिनिश करते हैं, चैप्टर भी फिनिश करते हैं। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 18 की बात कर रहा हूं।
आप बताना बेटा कहाँ रिकॉर्ड करूं, अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करूं या बीआरएस में रिकॉर्ड करूं। कहता है बेटा कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 और 31 ऑफ दिसंबर 2018 एट द बैंक। कैश बुक का बेटा 20,000 का बैलेंस है जो बैंक में पड़ा हुआ है, यानी कि बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा कैश बुक में 20,000। द फिगर डड नॉट एग्री विद द बैंक पासबुक। कहता है ये फिगर पासबुक के बराबर नहीं है। ठीक है जी। अ कंपैरिजन ऑफ द टू रिवील्ड द फॉलोइंग। कहता है जब आपने कंपैरिजन करा कैश बुक का और पासबुक का तो कुछ डिफरेंसेस ये नजर आए आपको। चलो जी पढ़ना क्या क्या डिफरेंसेस आए। बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान विद 6,000 the annual premium of his life policy according to his standing instruction and with 150 as bank charges। बाबू जब डिफरेंस देखे आपने तो पहला डिफरेंस ये नजर आया कि बैंक ने 6,000 रुपए की पॉलिसी पे कर रखी है आपकी और 150 रुपए उसके बैंक चार्जेस काट रखे हैं बेटा, पे करने के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के पैसे ले रखे हैं आपसे। कहता है लेकिन आपको पता भी नहीं है। तो बेटा ये तो मेरी गलती है ना क्लियर कट की, मैंने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ये बीआरएस में नहीं जाएगा। ठीक है। सेकेंड वन, द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000 द प्रोसीड ऑफ अ बिल। बेटा कहता है बैंक ने एक बिल क्लियर करके दिया हुआ है और 15,000 रुपए का बैलेंस बढ़ाया हुआ है, जबकि आपको कैश बुक में अता पता ही नहीं। अगेन ये भी मेरा फॉल्ट है बेटा, मैंने कैश बुक में क्यों नहीं दिखाया, मैंने बैंक को एक बिल दिया कि ये क्लियर करा लेना। बाबू कई बार क्या होता है, देखो ये भी बात बता देता हूँ, बिजनेस में ना बिल खाली बैंक को डिस्काउंट के लिए नहीं दिया जाता। एक बार ऐसा भी हो सकता है बेटा बिल आपने बैंक को दिया फॉर कलेक्शन। मान लो मेरे बिजनेस में मेरे पास रोज के 2-3 बिल हैं जो मैं किसी पर्सन पे लिखता हूँ, पर्सन कोर्ट में आके साइन कर जाता है, मेरे पे बिलों का भंडार लगा हुआ है बेटा और मैं टेंशन में रहता हूँ मैं किस किस की डेट याद रखूँ, तो मैं अपने बैंक को दे देता हूँ, बैंक तू कलेक्शन करके देगा इनकी। ठीक है ना। और बैंक इस चीज के भी मुझसे चार्जेस लेता है। बैंक मेरे बिहाफ पर बेटा जैसे बहुत सारी पेमेंट करता है वैसे ही मेरे बिहाफ पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे भी करता है। तो बैंक ने 15,000 रुपए का बिल मेरे को इकट्ठा करके दे दिया और मुझे पता ही नहीं। तो बेटा ये मेरी गलती है कि पासबुक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ है बेटा, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि कैश बुक में पैसे आने चाहिए थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं करे। तो मैं क्या करूंगा, इसे अमेंडेड कैश बुक में ठीक कर दूंगा रादर देन ऑन बीआरएस। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन चेक अमाउंटेड टू ₹60,000 आउट ऑफ विच चेक ऑफ 48,000 हैव बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 ऑफ दिसंबर। बेटा अगेन ये कोई आपकी गलती नहीं है, आपने बैंक में चेक भेजे फॉर कलेक्शन 60,000 रुपए के, कहता है 31 दिसंबर तक 48,000 के ही क्लियर हुए हैं बेटा, 12,000 के अभी भी क्लियर होने बाकी हैं। ये आप कैश बुक में ठीक नहीं करोगे कि कैश बुक को माइनस कर दोगे 12,000, आपने तो बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट किया है, 1 या 2 दिन बाद हो जाएगा क्लियर। तो बेटा आप क्या करोगे, इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करेक्ट करो। आगे बढ़ना बेटा। फोर्थ आइटम, द कैश कलेक्शन ऑन 31 of December 18 totaling 25,000 was entered in a cash book in the bank column on the same day, but it was banked on the 2nd of January 2019। कहता है दुकान पे कैश इकट्ठा हुआ 50,000 का, आपने बैंक में भेज दिया सेम डे। जब मैंने भेज दिया भाई मैंने तो सेम डे ही बैलेंस बढ़ा दिया कि बैंक में आ जाएगा, ठीक है ना। कहता है वो बाय चांस पता नहीं क्या एरर ऐसी हुई कि वो 2 जनवरी को बेटा क्लियर हुआ। तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने कोई गलती नहीं करी बेटा। अगर आपने बेटा 25,000 भेजे तो कैश बुक तो बढ़ानी थी 25,000 से, आपने कोई गलती नहीं कर दी बेटा यहाँ पर। बाबू ये अमेंडेड कैश बुक में ठीक नहीं होगा, ये बीआरएस में ही आप क्या करोगे, रिकंसाइल करोगे जो डिफरेंस रह गया। ठीक है ना जी बेटा। आगे बढ़ना। मिस्टर चौहान इशूड चेक टोटलिंग 1 लाख ऑफ विच दोज of 36,000 have not been presented by 31st of December 2018। बेटा आपने 1 लाख रुपए के चेक इशू करे, यानी कि कैश बुक का बैलेंस 1 लाख से कम कर दिया, लेकिन बोलता है बेटा 36,000 रुपए के चेक 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो आपने कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं किया कैश बुक में। ट्रीटमेंट तो यही होता है, जिस दिन हम चेक इशू कर देते हैं हम तो बेटा मान लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन बेटा अगर किसी ने प्रेजेंट नहीं किया तो करेगा, 1-2 दिन में 4 दिन में प्रेजेंट तो करेगा ही, वो चेक अपने पैसे तो लेगा ही। तो बेटा आप इसको कोई अमेंडेड कैश बुक में ठीक नहीं करने चले, आप इसको आप बीआरएस में ही ठीक करोगे। तो बेटा मेरे सामने टोटल 5 आइटम आई, इसमें से बेटा मुझे 2 को एडजस्ट करना है अमेंडेड कैश बुक में और 3 को एडजस्ट करना है बीआरएस में। पहले आप एक बार मेरी तरफ देख लो, ठीक है, आराम से पहले आप मेरी तरफ देख लो कि कैसे करेंगे, फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा।
लो बाबू, आप फॉर्मेट दोनों का साथ साथ बनाना, लेकिन बिना अमेंडेड कैशबुक के बीआरएस बन नहीं सकता, ठीक है? वो मैं रीजन बता दूंगा अभी आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 18, अमेंडेड कैशबुक, फॉर्मेट बिल्कुल सेम कैशबुक, बस नाम ही बदला है। अमेंडेड मतलब मॉडिफाइड कैशबुक, चेंज्ड कैशबुक, ठीक है ना? जो गलतियां करी उसको ठीक कर रहा हूं मैं कैशबुक में। तो बेटा अगेन जैसे 4 कॉलम होते हैं बेटा, 4 कॉलम है, चाहे डेट का कॉलम नहीं बनाना। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात बाबू? क्योंकि सबकी डेट 31 दिसंबर ही है, तो डेट ना भी लिखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर को रिकंसाइल कर रहे हैं ना, तो इसलिए डेट नहीं भी बनाओगे तो दौड़ेगा। पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, पर्टिकुलर्स LF और अमाउंट। बाबू इसने आपको बैलेंस दिया था 20,000 का, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पेन नहीं चला रहा कोई भी बेटा, बंद कर दो। मैंने बोल दिया मैं 5 मिनट बाद में दे दूंगा, तो बेटा दे ही दूंगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, कहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 6,000 का, और बेटा 150 के बैंक चार्जेस दिए। पासबुक से तो कम हो गया, हमें पता भी नहीं है, ये तो हमारी गलती है बेटा, रिकॉर्ड करना चाहिए था आपको। बाबू तो रिकॉर्ड कर दो। एक बात बताओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। पैसा आ रहा होता है बेटा डेबिट, जा रहा होता है क्रेडिट, तो बेटा जा रहा है तो रिकॉर्ड कर दो बेटा क्रेडिट साइड। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्रेडिट साइड, सामने देखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है बेटा, तो बेटा उसको रिकॉर्ड करूंगा ड्रॉइंग्स के नाम से। याद है ना बेटा, भूल तो नहीं गए ना, बेसिक, ठीक है ना? 6,000 यहाँ से चले गए और 150 रुपये बैंक चार्जेस के गए हैं बेटा, बाय बैंक चार्जेस। एंट्री क्या की होगी आपने जब बैंक चार्जेस पे करे? बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना? यही एंट्री की होगी ना। और बेटा बोलता है 15,000 रुपये का बिल क्लियर हुआ है, द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000 द प्रोसीड्स ऑफ द बिल। बेटा बिल आपकी जेब से चला गया, 15,000 आ गए, एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है ना बेटा? BR जेब से चला गया होगा और 15,000 रुपये आज आ गए होंगे बिल के, ठीक है ना? तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड की होगी बेटा कैशबुक में? टू BR 15,000 रुपीज़। बस यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी कैशबुक में, बाकी 3 तो बेटा मैंने आराम से पढ़ी थी कि ये मेरे को BRS में रिकॉर्ड करनी है। मैंने आपको ये बात बोली थी जब तक कैशबुक नहीं पूरी खत्म करोगे तब तक BRS प्रिपेयर ही नहीं हो सकता। क्यों बोली थी बेटा? क्योंकि बैलेंस यहां से निकलेगा। बैलेंस BRS कहां से स्टार्ट होता है? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या एज पर कैशबुक। बैलेंस किससे शुरू करोगे? 20,000 से नहीं शुरू कर सकते आप BRS, गलत हो जाएगा। तो पहले अमेंडेड कैशबुक बनेगी, इसका जो बैलेंस आएगा वहां से स्टार्ट होगा BRS। लो जी बेटा, बैलेंस निकालने का तरीका वही, हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड। तो बेटा हाईएस्ट टोटल निकाला हमने, बैलेंस निकाला, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा यही बैलेंस को आप कैरेट डाउन करने वाले हो फर्दर, और बेटा यही बैलेंस BRS में भी जाने वाला है। अगेन प्लस आइटम माइनस आइटम। आपको पता लग रहा होगा राघव ये फेवरेबल बैलेंस है कैशबुक का या अनफेवरेबल? हाँ जी, सॉरी सर। बेटा मेरे को ये बता राघव भाई, ये बैलेंस फेवरेबल है अनफेवरेबल? क्यों? CDBD से क्या फर्क पड़ता है बाबू? जब भी आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होती है, हमेशा जो बैलेंस आता है बेटा वो फेवरेबल होता है। मेरी रिसीट साइड है डेबिट साइड, वो बड़ी है मेरी पेमेंट साइड से, तो मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस है। इट इज अ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज द फेवरेबल बैलेंस। इसको रिकॉर्ड करूंगा बेटा प्लस आइटम 28,850। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलो जी रिकॉर्ड करें बाकी 3 आइटम। बाबू सी पार्ट देखना, अब थोड़ा तेजी से करते हैं। 60,000 रुपए के चेक कलेक्शन के लिए भेजे थे, 48,000 के कलेक्ट हुए हैं 31 दिसंबर तक। बाबू कैश बुक बढ़ा रखी होगी 60,000 से, जिस दिन चेक भेजे मैंने तो 60,000 से अपना बैलेंस बढ़ा दिया, जबकि पासबुक में 48,000 ही बढ़े हुए हैं। कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है। कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है तो कैश बुक को कम करना है, कर दूं? लो जी
मैं नहीं रिकॉर्ड कर रहा पर्टिकुलर में। डी पॉइंट, बाबू कैश जमा करा आपने 25,000 रुपये, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पासबुक में 2 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ। 31 दिसंबर को सोचो क्या हुआ। कैश बुक मेरी ज़्यादा चल रही होगी, मैंने जब 25,000 रुपये भेजे बैंक में, मैंने तो कैश बुक बढ़ा ली, क्लियर हुआ नहीं उस दिन पर बैंक बैलेंस तो बढ़ा नहीं, तो पासबुक कम शो कर रही होगी, कैश बुक बढ़ी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करो, कम कर दें 25,000 से। और लास्ट आइटम बेटा, मिस्टर चौहान ने 1 लाख के चेक इशू करे और 36,000 रुपये के अभी तक पहुंचे नहीं हैं। सामने देखना, जिस दिन मैंने चेक इशू करे 1 लाख से बेटा, मैंने तो कैश बुक कम कर दी होगी, जबकि बेटा बोलता है 36,000 के चेक बैंक में पहुंचे ही नहीं अभी तक। तो बेटा कैश बुक तो कम हुआ है 1 लाख रुपए से, पासबुक अभी 64,000 से ही कम हुई है, 36 के तो पहुंचे ही नहीं बेटा। तो यानी कि पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा होगा, कैश बुक कम है, मुझे कैश बुक को ठीक करना है, कैश बुक को बढ़ा दो 36,000 से। ये लो बेटा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बैलेंस निकल जाएगा। देखना बेटा, प्लस आइटम ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द माइनस आइटम। माइनस आइटम बेटा 37,000, प्लस आइटम 64,850, तो बैलेंस है बेटा 27,850 का। प्लस साइड बड़ी है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट शुड बी पासबुक, और क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है, चाहे तो लिख दो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे लिख दो बेटा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फिनिश। ठीक है जी, एक काम करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन 19 पे पहली ट्राई आपकी है, करना जरा ट्राई खुद से, होता है क्या। लो बेटा, हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 बहुत जल्दी से। अगेन रीडिंग में टाइम ज़्यादा और बेटा लिखने में टाइम कम। लिखूंगा तो मैं पूरे 1 मिनट में लिख दूंगा, लेकिन पढ़ूंगा बहुत अच्छे से कि कहाँ किसको बीआरएस में दिखाऊंगा और किसको बेटा मैं अमेंडेड कैश बुक में दिखाऊंगा। बेटा मुझे बताता है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर संजीव डिस्क्लोज्ड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 8300 ऑन एग्जामिनिंग द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। चलो जी, अभी देखेंगे कि हमने क्या क्या फाइंड करा, लेकिन ये पता है कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो यहाँ पर अभी तो बेटा मैंने क्या कर रखा था, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रखा था, ये मेरी डेबिट साइड है, लेकिन बेटा इसने क्या बोला, इस बार ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि बेटा आपके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, तो आप करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8300। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, पढ़ते चलो। चेक वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर 16,000 बट ऑफ दीज चेक 4,600 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल 19। बेटा कहता है 16,000 के चेक बैंक में जमा करे, लेकिन 4,600 के चेक अप्रैल में आए। बेटा ये कोई आपने गलती नहीं करी कैश बुक में, आपने तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड करा, इसका एडजस्टमेंट हम बीआरएस में करेंगे। सेकेंड पार्ट, चेक इशू करे 7,500 के, बस 6,000 के ही मार्च में प्रेजेंट हो पाए, यानी कि 1,500 के मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए। अगेन ये कोई आपने गलती नहीं करी, अगर भाई मैंने किसी को चेक इशू करके दिया है, मैं तो चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं कि बैलेंस कम हो गया, वो बात अलग है। आज नहीं दिखाएंगे तो बेटा 5 दिन बाद क्लियर होगा, क्लियर तो होगा ही होगा वो चेक, मेरा बैलेंस तो कम होगा ही होगा। अगेन इसके एडजस्टमेंट भी मैं बीआरएस में करने वाला हूं, ना कि अमेंडेड कैश बुक में। आगे बढ़ो, कहता है इन मार्च मिस्टर संजीव हैड डिस्काउंटेड विद बैंक अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 एंड हैड एंटर्ड दिस अमाउंट इन अ कैश बुक बट द प्रोसीड्स क्रेडिटेड एज शोन इन अ पासबुक अमाउंटेड टू ₹9600। बेटा सामने देखना, कहता है आपने एक बिल डिस्काउंट कराया, ठीक है ना, मैंने बीआर डिस्काउंट कराया, बीआर की वैल्यू 10,000 थी। कहता है आपने बैंक से डिस्काउंट कराया मार्च में और हो भी गया डिस्काउंट। जब आपने पासबुक खोल के देखी तो पासबुक में बैलेंस 9600 से बढ़ा हुआ था, 10,000 से नहीं, आपने कैश बुक 10,000 से बढ़ाई हुई भी थी। ये आपकी गलती है बेटा, आपने 400 रुपये के डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकॉर्ड नहीं करे, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, बैंक जब भी बिल डिस्काउंट करता है तो बेटा आपसे चार्जेस लेता है, जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। आप एंट्री क्या करते हो, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, ये एंट्री आप करते हो बेटा। 10,000 का बिल था, 400 रुपये के खर्चे थे बेटा, 9600 से बढ़ना चाहिए था बैंक बैलेंस, आपने बढ़ाया किससे, 10,000 से, तो 400 रुपये से ज़्यादा बढ़ाया हुआ है आपने, 400 रुपये से कम कर देना। कम करने के लिए रिकॉर्ड क्या करोगे बेटा, पेमेंट साइड। ये गलती करी हुई है, गलती तो ठीक अमेंडेड कैश बुक में ही होगी ना, ये थोड़ी गलतियों को भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ठीक करेंगे, गलतियां यहीं ठीक होती हैं बेटा। चलो जी, फोर्थ वन, नो एंट्रीज मेड इन अ कैश बुक ऑफ एन अमाउंट 6,800 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन अ बैंक अकाउंट।
एक कस्टमर ने 6100 डायरेक्टली डाल दिए बेटा आपके बैंक अकाउंट में, कहता है कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं करे। क्यों नहीं करे भाई? रिकॉर्ड तो होने चाहिए। इसको मैं BRS में ठीक नहीं करूंगा, ये तो अमेंडेड कैश बुक में ठीक होना चाहिए। बेटा क्या करूं? बैंक बैलेंस बढ़ा दो 6100 से। कहाँ बढ़ाऊंगा बेटा? डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा टू कस्टमर या टू डेटर, डेटर ने दिए 6100। आगे बढ़ो जी। बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1000। बेटा इधर देखना, बैंक कॉलम, ये मैं बैंक कॉलम ही बना रहा हूं, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ये बैंक कॉलम ही है कैश बुक का, उसकी पेमेंट साइड में कहता है 1000 रुपये कम दिखाए हुए हैं। तो कर दो ठीक, कम दिखाए हुए तो दिखा दो 1000 रुपये, क्या फर्क पड़ रहा है? यही बोला ना उसने बेटा, अंडर कास्ट है पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो बेटा अंडर कास्ट क्यों है? क्यों गलती करी आपने? 1000 रुपये कम क्यों दिखाया? दिखा दो 1000 रुपये, ठीक है ना? तो 1000 रुपये दिखा देंगे पेमेंट साइड। बढ़ना आगे बेटा, कहता है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 एंड रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 8000 अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट एंटर्ड इन अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। कहते हैं 2000 का प्रीमियम दिया, 8000 का क्लेम आया, दोनों ही नहीं दिखाए बेटा कैश बुक में, जबकि पासबुक में दिखाए हुए हैं। क्यों नहीं दिखाए भाई कैश बुक में? अगर मैंने खर्चा किया है तो क्यों नहीं दिखाया? रिकॉर्ड करो बेटा, रिकॉर्ड कर दो। 2000 का खर्चा है, लिख दो बेटा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। लाइव इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइव इंश्योरेंस होता तो ड्रॉइंग्स लिखता। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, और बेटा जब क्लेम मिला तो टू इंश्योरेंस क्लेम 8000 रिकॉर्ड करा मैंने, ठीक है जी। आगे बढ़ना बेटा, कहता है एक चेक 3500 रुपये का एक्स को इशू करा और कैश बुक में ओमिटेड है। ओमिटेड मतलब दिखाना भूल गए। तो क्यों दिखाना भूल गए बेटा? गलती की है, ठीक कर दो बेटा। 3500 का चेक दिखाना भूल गए जो मिस्टर एक्स को दिया, तो बेटा ठीक है, बाय मिस्टर एक्स 3500 कम कर दो बेटा। कहता है एक चेक 2800 रुपये का वाई को इशू करा, गलती से कैश कॉलम में लिख दिया कैश बुक की। भाई जब चेक इशू करा तो बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था ना, बैंक बैलेंस कम करना चाहिए था। कैश का बैलेंस क्यों कम कर दिया? तो बेटा अब कर दो बैंक का बैलेंस कम, गलती की है तो कर दो बैंक बैलेंस कम। कम करने के लिए पेमेंट साइड लिख दो 2800। तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन BRS में रिकॉर्ड हो रही है और बाकी 6 ट्रांजैक्शन अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड होने जा रही है, ठीक है। स्पीडी करेंगे, टाइम खर्चने का टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट से फिनिश करते हैं बेटा इसको। लो आप फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करो, मैं भी करता हूं बेटा। डेट का कॉलम छोड़ सकते हो, लो जी सामने देखना बेटा, फटाफट से बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। मान्या किधर करूं? टू साइड बाय साइड? बाय साइड। ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय साइड मैंने रिकॉर्ड करे 8300। फर्स्ट और सेकेंड आइटम BRS में रिकॉर्ड होनी है। हरनी थर्ड आइटम कहाँ रिकॉर्ड करनी है? 400 रुपये के खर्चे हैं बाय साइड बेटा। बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंट के खर्चे थे बेटा 400 रुपये के जो आपने रिकॉर्ड नहीं करे थे, ठीक है ना। इसनी फोर्थ आइटम, एक कस्टमर ने 6100 डायरेक्टली डाल दिए बैंक में और आपने बेटा रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में। रिकॉर्ड कर दो, क्या करूं? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। रिसीट साइड, कस्टमर ने पैसे जमा करा दिए मेरे बैंक अकाउंट में, मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा? भाई रिकॉर्ड करो ना बाबू। जब कस्टमर ने जमा कराए हैं तो मेरा बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बढ़ा दिया बेटा बैंक बैलेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड करके टू डेटर्स अकाउंट। नाम नहीं पता बेटा डेटर का, ठीक है ना। कस्टमर ने जमा करे, कस्टमर का नाम लिख दो अगर पता होता, नहीं पता डेटर लिख दो, कस्टमर लिख दो, जो आपको ठीक लगे। राघव, पेमेंट साइड अंडर कास्ट है कैश बुक की 1000 से, हैं? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो बेटा। पेमेंट साइड कम दिखा रखी है, ये है पेमेंट साइड, तो बेटा कम क्यों दिखा रखी है? करो ठीक बेटा। बाय एडजस्टमेंट ऑफ अंडर कास्टिंग,
बेटा जितने अंडर कास्टिंग कर रखे ठीक कर दो। लो जी कर दी ठीक। स्नेहा बेटा बोलता है 2,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिखाया, 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिखाया। दिखा दो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ दिखाऊं बेटा? टू साइड है ना। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? अच्छा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। कशिश इंश्योरेंस क्लेम कहाँ दिखाऊं बेटा? क्लेम मिला है मुझे इंश्योरेंस का, टू इंश्योरेंस क्लेम 8,000 का क्लेम मिला है मुझे। ठीक है जी चलो जी। हरनीत बेटा बोलता है 3500 रुपये का चेक एक्स को दिया था आपने, लेकिन आपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करा। कर दो रिकॉर्ड। एक्स को दिया था बेटा बाय मिस्टर एक्स, कितने का? 3500 का। रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अंशी का कहता है 2800 रुपये का एक चेक दिया था वाई को, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया गलती से कैश कॉलम में। बाबू चेक दिया था तो क्या करूं? क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस कम करना चाहिए था, कैश बैलेंस गलती से आपने कम कर दिया। बेटा ये मिस्टर वाई को चेक दिया था, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी बाबू। अगेन आप बैलेंसिंग करोगे, और क्योंकि बेटा मैं बैंक कॉलम बना रहा हूं ये, तो बेटा बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है। ये कोई कैश कॉलम नहीं है बेटा जिसका बैलेंस हमेशा ही डेबिट होगा। तो बाबू हमेशा बैलेंसिंग का रूल है हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। रफ में अगर इसका टोटल करोगे तो ये आ रहा है 14100, और इसका टोटल करोगे तो ये आ रहा है 18,000। तो बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस ऑन बोथ साइड। मैंने प्लेस करा तो बेटा मेरा बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है 3900। इसी को ब्रॉड डाउन करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3900। बाबू रही बीआरएस की बात, बीआरएस में स्टार्टिंग जो करूंगा दिया बताओ बेटा इसकी स्टार्टिंग कैसे करूंगा? क्या लिखो? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा कैश बुक के हिसाब से मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देख लो बेटा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इट इज अ फेवरेबल टू मी और अनफेवरेबल टू मी दिया। ये मेरे लिए फेवरेबल बात है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो बेटा मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको एज अ माइनस आइटम। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मुझे कैश बुक का गिवन है, यानी कि एडजस्टमेंट हमेशा कैश बुक में होगी इस क्वेश्चन में। देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, चेक जमा करने भेजे 16,000 के, लेकिन 4600 के क्लियर हुए अप्रैल में। बेटा यानी कि जब 16,000 के चेक मैंने जमा करने भेजे, मैंने कैश बुक तो बढ़ा ली होगी, लेकिन पासबुक इतनी नहीं बढ़ी क्योंकि अभी 4600 के चेक क्लियर ही नहीं हुए। तो कैश बुक अगर मैंने बढ़ा ली थी तो अब कम कर दो 4600 से। ये लो जी बेटा कम कर दी 4600 से। और बी पार्ट, चेक इशू करे 75,000 के, लेकिन अभी 6,000 के क्लियर हुए हैं मार्च में, यानी कि बेटा 1500 के क्लियर नहीं हुए। लेकिन बेटा मैंने क्या किया होगा? जिस दिन चेक इशू करे होंगे उसी दिन कैश बुक को 7500 रुपये से कम कर दिया होगा, और अभी बेटा पासबुक में 7500 कम नहीं हुए। कैश बुक कम चल रही है, पासबुक ज़्यादा चल रही है। कैश बुक कम चल रही है, बढ़ा दो बेटा 1500 रुपये से, जो कम करी आपने फालतू। तो बेटा अगेन अनफेवरेबल बैलेंस आएगा, दोबारा देख लो, क्योंकि माइनस साइड मेरी बड़ी है एज कंपेयर टू द प्लस साइड। तो बेटा इसका बैलेंस भी अगेन अनफेवरेबल आने वाला है। बाबू 7,000 से अनफेवरेबल आएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट पासबुक होगी, और पासबुक में अनफेवरेबल होती है डेबिट। या तो लिख दो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या बेटा लिख दो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो आपको ठीक लगे। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन खत्म, एज वेल एज चैप्टर। बाबू अभी आपके लिए होमवर्क 5 क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 15 to 17 तो थे ही थे, तो मैंने दिए। क्वेश्चन 18 और 19 जरूर करना, ठीक है बेटा। ये अमेंडेड कैश बुक पर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।